मेरे साथ हाथ बुलंद कीजिएगा। कदूस 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 कदूस। कदूस मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली 5 आयत देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान पर खामोशी छा गई, खामोशी रही। और मैंने इन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नसींगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोस लिए हुए आया, कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ। उसको बहुत सा ऊद दिया गया, सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह के ऊपर चढ़ा जो तख्त के सामने है। और उसका ऊद धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। और फरिश्ता ने ऊद सोस लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी। गरजें, आवाजें, बिजलियां, हवाएं और भूचाल आ गया। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत। कितने लोग चाहते हैं कि आज का कलाम उनके साथ जाए? आमीन। इस कलाम का जो फजल, जो रहम के साथ इस कलाम की बाबत खुदा का कलाम कहता है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला क्या है? मुबारक है। ये कलाम आपको मुबारक कहता है, आमीन। क्योंकि ये आपको एंड टाइम के बारे में, जिंदगी और आखिरी वक्त के बारे में और मसीह में मुस्तकबिल के बारे में आपको बताना चाहता है। आमीन। और अगर आप इसके लिए तैयार हैं, अगर आप फजल से, तौबा के साथ, बपतिस्मा के साथ खुदा की बादशाही में, बर्रे की किताब हयात में आपका नाम लिखा जा चुका है, तो आप मुबारक हैं। आमीन। क्योंकि वक्त बहुत क्या है? नजदीक है। हम एंड टाइम पे खड़े हैं और जो कलाम आप सुनते हैं ये इन वक्तों के लिए है, ताकि आप मजबूत हो जाएं, ताकि आप अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए क्या कर लें? तैयार कर लें। कितने चाहते हैं कलाम मेरे साथ जाए? आमीन। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की तमजीद और ताजीम करेंगे। यस्सु के खून में, यस्सु नाम में एक तकद्दस, एक ताजीम आपके बैठने में। जब हम कहते हैं कि हम आखिरी अयाम में हैं, तो लोग सोचते हैं कि अभी तो बड़ा वक्त है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब ये काम शुरू होगा तो ये खत्म नहीं होगा। अगर आपने अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए तैयार कर लिया, तो जो कुछ आपको जमीन पर दरकार है वो आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि ये इंसान का वादा नहीं है, रब्बुल फाज का वादा है। उस यहोवा यहरी अदनाए का वादा है, जो सब उम्मतों और कौमों को खिलाने को देता है। सो ये बहुत जरूरी है कि जब आप खुदा के साथ चलते हैं, तो फिर आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती है। मुश्किलें आएंगी, हमारा कलाम ये नहीं सिखाता कि मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि हमारा कलाम ये सिखाता है कि मुश्किलें तुम पर ज्यादा आएंगी, पर तुम सब मुश्किलों पर क्या पाओगे? फतह पाओगे। कितने लोग फतह पाना चाहते हैं? जब आपका मुस्तकबिल इतना खूबसूरत हो, तो आपका हाल भी बहुत खूबसूरत होना चाहिए। जब आपका फ्यूचर खूबसूरत नहीं होता है, तो आपका हाल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो लोग अपने हाल में खुश होना सीख जाते हैं और इस बात का जान जाते हैं कि ये मेरा मुस्तकबिल भी ऐसा ही होगा मसीह यीशु के वसीला से, तो आप दुनिया से अलग हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया एक मसीहा की तलाश में है कि हमें कोई मसीहा मिल जाए जो हमें इन तमाम मसाइल से छुटकारा दे। पर यीशु तो आकर जा चुके हैं। कलाम ने
उनकी नबूतों को पूरा किया है। जब खुदा के कलाम लिखा कि कवारी हामला होगी और बेटे को जनेगी जो लोहे के आशा से तमाम हुकूमतों पर हुकूमत करेगा, तो जब वो पैदा हुआ तो किसी को गुमान भी ना हुआ। लेकिन कलाम उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त क्या हो रहा था? कलाम क्या हो रहा था? पूरा हो रहा था। कलाम उस पेशन गोई को जो बागे अदन में खुदा ने वादा किया था, यीशु की पैदाइश पे पूरा कर रहा था। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि कलाम पूरा हो रहा है, यहां तक यीशु सलीब पर चढ़ गए और उसने तमाम दुनिया का कफारा दिया और उसने कहा क्या हुआ? तमाम हुआ। तब भी किसी को मालूम ना पड़ा कि क्या हुआ है। इस बात को दबाया गया, मगर वो मुर्दों में से, काश हम सब हाथ उठा के बोलते, क्योंकि यही आपकी फतह है, क्योंकि वो मुर्दों में से, और खुदा का कलाम कहता है अब वो मरने का नहीं है। ये मसीहा की निशानी है कि मसीहा मरेगा नहीं, बल्कि मुर्दों को भी क्या करेगा? जिंदा करेगा। हमें सब बथेरे मुर्दे हैं। उसने कहा मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो, तू मेरे पीछे हो, क्योंकि राह हक और जिंदगी तो मैं हूं। जो मेरे पास आएगा वो हरगिज प्यासा ना रहेगा। उसने कहा जिंदगी की रोटी तो मैं हूं, जो कोई मुझ में से खाएगा वो हलाक ना होगा। दुनिया का नूर मैं हूं और कोई मेरे वसीले बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। दरवाजा मैं हूं, कोई मेरे बगैर मुझसे दाखिल होकर बाप के पास नहीं जा सकता। जो मुझसे दाखिल होगा वो बाप के पास जाएगा। सो मुबारक हैं आप सब लोग कि आप उस दरवाजे से दाखिल हुए हैं जो खुदा ने आपके लिए खोला है। और अगर आप उस दरवाजे से दाखिल हो चुके हैं तो ये जो कुछ यहां लिखा है ये आपके लिए नहीं है, बल्कि आपको इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि आप देखें कि जब खुदा आपको उठा लेगा तो जमीन के रहने वालों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी। ये 7वीं मोहर एक अरसे के बाद खुली है, और 7वीं मोहर जो खुली है इसके ऊपर एक सन्नाटा छाया है। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान पर खामोशी रही, और मैंने इन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं। उन्हें 7 नसींगे दिए गए। आसमान पर कभी खामोशी नहीं हुई, हर वक्त खुदा की हमदो सना होती है। 24 बुजुर्ग खुदा को सजदा कर रहते हैं, फरिश्तगान खुदा की तमजीद और ताजीम करते रहते हैं, और करोबी खुदा की हमदो सना करते रहते हैं, और आसमान का लश्कर खुदा के हुजूर खैमा जन रहता है। और यूं खुदा के तख्त में हर वक्त कदूस 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 की आवाज आती रहती है, और उसकी हशमत और उसके जलाल, उसके कामों को और उनकी सारी हशमत और कुदरत को सजदा किया जाता है। लेकिन 7वीं मोहर खुलते ही आसमान पर क्या हो गया? आधा घंटा। इसमें बहुत सी मेजरमेंट है जो मैं यहां तफसील से नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा। आसमान का आधा घंटा जमीन के 7 दिन बनते हैं। 7 दिन जमीन को छोड़ा गया कि अब सांस ले ले, क्योंकि अब जो तो कुछ तेरे साथ होने वाला है इसके लिए आसमान भी क्या है? आसमान भी क्या है? देखिए आपको इससे कोई समझ नहीं आई। आसमान भी क्या है? खामोश हो गया है। आधे घंटे के लिए आसमान पर खामोशी छा गई है। फरिश्तगानों ने हमदो सना बंद कर दी है, करूबियों ने हुंगना बंद कर दिया है, और बुजुर्गों ने सजदे बंद कर दिए हैं। एक खामोशी छा गई है आसमान पर। जानते हैं क्यों? क्यों ऐसा हुआ? को बता सकता है? ये जमीन को एक टाइम बख्शा गया है, एक टाइम खुदा ने जमीन को दिया है, क्योंकि 7वीं मोहर
जमीन के लिए एक बहुत बड़ी आफत लाने वाली है। यीशु ने कहा था, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। सो यीशु जब ये मोहरे खोल रहे थे तो आसमान पर जमीन पर एक तब्दीली आ रही थी। और जब बर्रे ने 7वीं मोहर खोली तो 7वीं मोहर खोलते उसके अंदर 7 नरसिंगे फूंके जाने का इरादा बन गया और 7 कवि फरिश्तों को, जोरावर फरिश्तों को 7 नरसिंगे एक फरिश्ता ने दिए ताकि वो क्या करें, फूंके। बनी इस्राएल के अंदर 2 किस्म के नरसिंगे फूंके जाते थे। एक चांदी के और एक बकरे के सींग के। जो चांदी के सींगे थे वो तब बजाए जाते थे जब लोगों को जमा करना होता था या बनी इस्राएल ने कूच करना होता था, खैमे उठाने होते थे, तब वो बजाते थे। लेकिन जब जंग होती थी तो वो सींग को नरसिंगे की तरह बजाते थे। यहां जो उनके मुंह में नरसिंगे दिए गए हैं ये चांदी के हैं ताकि जमा हो जाओ, क्योंकि जंग का वक्त या कूच करने का वक्त आ पहुंचा है। सो 7 फरिश्ते ये बड़े जोर और फरिश्ते हैं क्योंकि ये खुदा के तख्त के बिल्कुल करीब हैं और खुदा के तख्त के पास जो फरिश्तगान रहते हैं वो बड़े जोरावर हैं। वो खुदा के हुक्म के क्या होते हैं, ताबिया होते हैं। जो ही खुदा के कलाम मुंह से खुदा का कलाम सादर होता है वो फिलफोर जमीन हो या आसमान कहीं भी हो वो उसे पूरा करने की कुदरत रखते हैं। मुकाशवा की किताब में फरिश्तों का बड़ा काम है और ये आखिरी एंड टाइम के ऊपर, क्योंकि फरिश्ते हवाएं होते हैं, नजर नहीं आते पर उनके कामों से पता चलता है कुछ हुआ है। और खुदा अपने बड़े जाहो जलाल को दिखाता है और आधे घंटे की खामोशी ने पूरे आसमान को खामोश कर दिया। और आसमान क्यों खामोश हुआ? जमीन तेरे सबब से, ए आदम जमीन तेरे सबब से क्या हो गई, लानती हो गई। खुदा को दुख हो रहा क्योंकि जमीन पर जो कुछ बरसने वाला, जो कुछ होने वाला है आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। आज तक जितनी आफतें आई हैं वो बहुत छोटी थी, वो कुछ अरसा के लिए थी, मगर ये आफतें 1/3 जमीन को बर्बाद करके देंगी। 75% दुनिया बर्बाद कर देंगी ये आफतें। दुनिया बहुत कम रह जाएगी। वजह यह है कि कलीसिया जमीन से उठा ली गई है। अब नाफरमान कौमें, उम्मतें और गुनाह आलूदा लोग रह गए हैं जो खुदा की हुजूरी को कबूल नहीं करते हैं। इस खतरनाक नरसिंगों को अभी फूंकना है, अभी इनका फूंकना बाकी है, पर आसमान खामोश हो गया है। किसी भी तूफान के आने से पहले एक सन्नाटा, एक खामोशी होती है और उसके बाद क्या होता है, एक खतरनाक किस्म का तूफान आ जाता है। लोग सोचते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। कौमें और उम्मतें सोचेंगी नहीं कि ऐसा होगा। इसलिए खुदा के रोजे अजीम को कभी नहीं मांगना चाहिए। वो तो उसके कहर का दिन है, उसके गजब का दिन है, उसकी अदालत का दिन है, उसके गुस्से और क्रोध का दिन है और उसकी सच्चाई का दिन है, क्योंकि उसने इस दिन को भी एक दिन के लिए क्या किया था, ठहराया था। जैसे इंसान का पैदा होने का एक वक्त है और उसके मरने का भी एक क्या है, वक्त है। यह बहुत जरूरी है कि आपको अपने मरने का वक्त भी याद रहे, जो इंसान आज भूला हुआ। हम अपनी ख्वाहिशों में, अपनी जरूरतों में इस कदर महव है कि हम सोचते नहीं है कि खुदा का कलाम कितनी तेजी से जमीन पर पूरा हो रहा है और किस तरह से नबूतें और कलाम की बाकी बातें और मुकाशवा की बातें खासतौर पर पूरी हो रही हैं। हम सोचते हैं कि शायद अभी बड़ी सदियां बाकी हैं। जब यीशु ने सलीब पर जान दी
तो कोई नहीं जानता था ये कफारा खुदा की तरफ से है, क्योंकि कमान रोमी हुकूमत के हाथ में थी और सजा देने वाले यहूदी थे, और कोई नहीं जानता ये कुफारा खुदा की तरफ से है। लेकिन मसीह का कलमा बता रहा था कि वो खुदा की मर्जी को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। उसने कहा बाप इनको क्या कर दे, माफ कर दे। फिर उसने आखिरी कलमा बोला, क्या हुआ, तमाम हुआ, मैंने सब चीजों को क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया। आपकी जिंदगी, आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल, आपका आसमान तक जाना मसीह के हाथ में है। बनी इस्राएल आज तक चला रहे हैं कि हमें मसीहा मिल जाए, पर मसीहा किनके पास है, किनके पास है, किनके पास, कितनों के पास मसीहा है? वाओ, हमारे पास है दुनिया का मसीहा, क्योंकि इस दुनिया ने आज तक मौत पर फतह नहीं पाई है। मसीहा की निशानी यह है कि वो मौत पर क्या पाएगा, फतह पाएगा। सो लोग मरने के लिए तैयार हैं और मसीहा के पास आने के लिए तैयार नहीं है। इसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा। उसने कहा लाजर मर गया, वो तुझ पर क्या रखता था, ईमान लाता था। क्या उसने इसको मरने दिया? उसने बताया कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जब 4 दिन का मुर्दा कफन के साथ बाहर आया, तब उम्मतों और कौमों ने जाना कि ये शख्स आम शख्स नहीं है। ये कौन है, ये कौन है? कोई बता दे ये कौन है? जी आपसे कहा, ये कौन है? आइए फिर खड़े हो जाएंगे। मैंने अभी बताया यही कलाम की ताकत है कि आप पर खुदा का रूह ठहरना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या। उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं क़यामत और जिंदगी। सो यीशु ने जब इस मुर्दे को जलाया तो वहां खलबली मच गई।